दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की 10 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे, पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए मैं आपसे बोलता हूं, जो कि मेरा कर्तव्य बनता है। तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, आपका भी कर्तव्य है। वीडियो आप देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा कोरोना को लेकर। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। कोरोना के बाद यूपी बिहार में आई नौकरियों की बहार। कोरोना काल के बाद बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश और बिहार के युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में नौकरी मिली है। मार्च 2020 में जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, तो उसके बाद 1 साल तक भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पटरी से उतर रही। लेकिन अप्रैल 2021 के बाद से स्थिति बेहतर हो गई। 1 अप्रैल 2021 को घोषित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि CGL 2018 में 1701 अभ्यर्थियों को सफलता मिली थी। 30 सितंबर 2021 को जारी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि CHSL 2018 की परीक्षा में 1472 अभ्यर्थियों को सफलता मिली। और उसके बाद जो है 2019 की अगर हम बात करें, कोरोना से पहले 19-20 के सत्र में, तो 3425 बेरोजगारों का चयन हुआ था। 2028 अभ्यर्थी CHSL 2017 में चयनित हुए। उनमें दोनों राज्यों से 16,57,393 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो नौकरियां मिल रही हैं। लेकिन अगर हम डाटा देखें लगातार 2014 से लेकर अब तक, तो नौकरियों की संख्या घटी है। जिस तरह से पहले पद आते थे वह नहीं रह गया है। अगर आपको विश्वास नहीं तो आंकड़ा आप उठाकर खुद देख सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि समाचार पत्र में हर एक बात बताई जाती है, समझाई जाती है, लेकिन पिछला आंकड़ा नहीं दिया जाता है, डाटा नहीं दिया जाता है कई वर्षों का। अगर डाटा कई वर्षों का दिया जाए तो आप खुद आकलन लगा पाएंगे कि वास्तव में नौकरियां घटी हैं या बढ़ी हैं। अगली अपडेट है यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर, जिसके संबंध में हाल ही में मेरे द्वारा जानकारी आपको दी गई थी। हमने आपको बताया था कि 15 से 20 जून के बीच में परिणाम जारी करने की तैयारी चल रही है। आज के समाचार पत्र में बताया गया कि जून के दूसरे सप्ताह में आ सकता है हाई स्कूल और इंटर का परिणाम। हमसे जो बताया गया था, जो मेरे द्वारा जानकारी कलेक्ट की गई थी, उसके अनुसार परिणाम की तैयारी में तेज़ी लाई गई है। परिणाम तीव्र गति से तैयार किया जा रहा है। परिणाम 15 से 20 जून के बीच में जारी किया जाएगा। अब 1-2 दिन पहले आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मुझे जानकारी मिलती वही मैं देता हूं। समाचार पत्र में दूसरे सप्ताह का जिक्र है और मुझसे बताया गया था तीसरे सप्ताह में, यानी कि 15 से 20 जून के बाद। अगली अपडेट है हेल्थ वर्कर की भर्ती को लेकर। यूपी 888 की बड़ी खबर है। आपको बता दें, हेल्थ वर्कर महिला के 9,212 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में हेल्थ वर्कर महिला के 9,212 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया के विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका को अंतरिम प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए कहा कि याचियों ने लिखित परीक्षा संपन्न होने के बाद वर्तमान याचिका दाखिल की है, लिहाजा इस स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को नहीं रोका जा सकता है। याचियों ने अर्जी में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की गुजारिश की थी। तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी भर्ती का विज्ञापन जारी हो, अगर आपको कोई कमी दिखती है, उसी समय आप कोर्ट केस कर दीजिए, तो उसका समाधान हो सकता है। लेकिन अगर परीक्षा हो गया, परिणाम आ गया, उसके बाद आप कोर्ट केस करेंगे, तो इसका कोई भी समाधान नहीं है। इसलिए जो भी हो तत्काल किया करिए, नहीं तो कोर्ट इस मुद्दे पर भी, इस पॉइंट को भी देखकर जो है केस को खारिज कर देता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए। अगर आपको किसी भर्ती में कोई कमी लगती है, नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं है, उसका केस तुरंत आप करिए, तो आपका कल्याण हो सकता है, अन्यथा आप केस हार जाएंगे। अगली अपडेट है NTPC भर्ती परीक्षा को लेकर। RRB की बड़ी खबर है। 15 से 17 जून तक हो गए NTPC का CBT 2। 12 जून को PCS प्री की परीक्षा की वजह से अभ्यर्थियों ने जताई आपत्ति। तो क्या परीक्षा स्थगित होगी? देखिए, अभी तो अभ्यर्थियों को ऐसी कोई राहत नहीं मिली है, ना ऐसे कोई संकेत मिले हैं। आपत्ति जताई जा रही है। उम्मीद है इस पर कोई ना कोई समाधान किया जाएगा। वैसे आपको वेट करने की आवश्यकता है। कोई अपडेट होगी तो मैं आपको अवश्य दूंगा। जो सेंटर बनाए गए हैं
500 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं, 500 किलोमीटर से कम है, मतलब कि 500 के रेंज में आपके सेंटर को निर्धारित किया गया है। अगली खबर UP-SSC की है। UP-SSC के माध्यम से UDA LDA की भर्ती निकाली गई। उसका कट-ऑफ कितना जा सकता है, सभी के जहन में एक सवाल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, UDA LDA में पदों की संख्या काफ़ी कम है और इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था कि कट-ऑफ हाई जाएगा, बहुत पहले बताया गया था। वर्तमान की जानकारी और एक मुद्दे पर UP-SSC में और चर्चा हो रहा है। 15 गुना पर जब कट-ऑफ बनाया जा रहा है तो कट-ऑफ 98 पॉइंट कुछ करके जा रहा है, तो 15 गुना से ज़्यादा बुलाने की तैयारी चल रही है। ध्यान रखिएगा, 15 गुना से ज़्यादा बुलाने की तैयारी चल रही है, तो उम्मीद है कि 97 पॉइंट कुछ या 98 तक पहुंच सकता है। पॉइंट में ही अंतर आएगा, यानी कि ज़्यादा बुलाने की तैयारी चल रही है, कट-ऑफ थोड़ा कम करने की तैयारी चल रही है, नहीं तो कट-ऑफ बहुत हाई चला जाएगा और बाद में PET का भी विरोध होने लगेगा। तो इसके कारण जो है प्रयास किया जा रहा है कि कट-ऑफ कम जाए। 15 गुना की जगह पर 20, 25, 30 गुना भी हो सकते हैं। तो आप लोग वेट करिए, कोई अपडेट होगा तो मैं आपको दूंगा। 15 गुना पर कट-ऑफ बनाने पर 98 पॉइंट कुछ जा रहा है, यानी कि लगभग 99 करीब। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश को लेकर है। देखिए, दिशा निर्देश दिए जाते हैं, मुख्यमंत्री जी अपना वर्क करते हैं, लेकिन उसका पालन अधिकारी कर्मचारी किस तरह से करते हैं यह देखने वाली बात होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की, अफसरों को दिशा निर्देश दिए। 5 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। कब तक मिलेगा इसका कोई भी जिक्र नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं किस क्षेत्र में मिलेगा। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की है, यानी कि जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 की तैयारी चल रही है उसकी समीक्षा बैठक की है, अधिकारियों से बातचीत किए हैं। उसी दौरान उन्होंने कहा कि 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने अधिकारियों को तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। GBC 3 में करीब 1400 प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जून को करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट पश्चिमांचल में, फिर पूर्वांचल में और मध्यांचल में, चौथे नंबर पर बुंदेलखंड में लग रहे हैं। 80,000 करोड़ रुपए के निवेश, 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो जब यह सब बन जाएगा तब रोजगार आपको मिलेगा। अब कितना समय लगेगा? 2 वर्ष लग सकता है, 4 वर्ष लग सकता है, 6 वर्ष लग सकता है, 10 वर्ष लग सकता है। उम्मीद दूर की कौड़ी है, जब मिल जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूं। अगली अपडेट है सिविल सेवा परीक्षा को लेकर। हमेशा लड़कियों का परचम रहता है, हमेशा लड़कियां झंडा गाड़ती हैं, इसमें दो राय नहीं है। लड़कियों की हैंडराइटिंग भी अच्छी होती है और लड़कियों की मानसिक योग्यता भी नंबर 1 की होती है। सोचने समझने की शक्ति भी पुरुषों से ज़्यादा लड़कियों में होती है, मैं यही मानूंगा। सिविल सेवा परीक्षा में बेटियों का परचम शीर्ष स्थान पर किया कब्जा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 685 उम्मीदवारों ने परीक्षा में हासिल की सफलता। 177 महिला और 508 पुरुषों ने पास की परीक्षा। अब सोचेंगे कि 177 महिला क्यों हैं, 685 पुरुष हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो 177 महिला हैं वह यूनिक है, वह नंबर 1 की हैं, टॉपर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ऊपर से आप लिस्ट देखोगे तो श्रुति शर्मा, अंकिता अग्रवाल और गामिनी सिंगला, ये सब टॉपर हैं और इन सभी को RC न्यूज़ टुडे चैनल की तरफ से हार्दिक बधाई। और जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं 685, उन सभी को RC न्यूज़ टुडे चैनल की तरफ से हार्दिक बधाई। और तैयारी करने वालों को आगे से मैं चेतावनी देना चाहता हूं, चेतावनी मानकर तैयारी करिए, अपनी हैंड राइटिंग सुधारिए और सोचने समझने की क्षमता विकसित करिए। डेली न्यूज़पेपर का अध्ययन करिए, रटने का प्रयास मत करिए, समझने का प्रयास करिए, गारंटेड है सफलता मिलेगी। रटने का प्रयास मत करिए, समझने का प्रयास करिए और अपने तरीके से लिखें। कापियों को देखकर, नोट्स को देखकर हूबहू ऐसा उतारने का प्रयास न करें, कुछ अपने अक्ल का प्रयोग करें। IAS टॉपर आप भी बनेंगे, इसमें दो राय नहीं है। अगली अपडेट है, मेडिकल कॉलेजों में जल्द शुरू होंगी भर्तियां।
ऐसा ब्रजेश पाठक का कहना। ब्रजेश पाठक कौन है? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। आपको बताना चाहता हूँ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों अधिकारियों के खाली पदों पर जल्द भर्तियां की जाएंगी। ब्रजेश पाठक ने सपा के लालजी वर्मा के सवाल के जवाब में यह बात कही। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पीजीआई के समान वेतन केवल सुपर स्पेशलिस्ट वाले संस्थानों को दिया जाता है। एक अन्य सवाल के जवाब में ब्रजेश पाठक ने कहा कि हैरत है कि नर्सिंग के 4000 पदों के लिए भर्ती निकाली गई, लेकिन पास सिर्फ 3000 ही हो सके। उन्होंने कहा कि सपा बसपा के कार्यकाल में पढ़ाई का स्तर था ऐसा कि बच्चे पास नहीं हो पाए हैं। ऐसे नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द की जाएगी जिन्होंने गलत ढंग से मान्यता ली है, तो कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूं कि एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती होगी, लैब टेक्नीशियन की भर्ती होगी। लैब टेक्नीशियन पर काम शुरू कर दिया गया है। आर्याचन यूपी SSSC को भेजने की तैयारी है और नेक्स्ट पीईटी के अंतर्गत यानी कि 2023 तक आपको लैब टेक्नीशियन की भर्ती देखने को मिलेगी। और संविदा में भर्तियाँ हो रही हैं, आपको मालूम होगा मेडिकल कॉलेजों में, तो आप वेट कर लीजिए। लैब टेक्नीशियन की भर्ती आने वाली है, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगली अपडेट है रोडवेज की भर्ती को लेकर। रोडवेज में 3000 संविदा बस कंडक्टर की भर्ती होगी, जिसके संबंध में आज के समाचार पत्र में जिक्र किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 3000 संविदा बस कंडक्टरों की भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए प्रदेश भर के क्षेत्रीय अफसरों को मंजूरी दे दी गई है। भर्ती प्रक्रिया जेम पोर्टल के जरिए होगी, यानी कि भर्ती प्रक्रिया जो शुरू की जाएगी वह जेम पोर्टल के जरिए शुरू की जाएगी, जिसमें महीने में कम से कम 5000 किलोमीटर बस संचालन करने वाले संविदा कंडक्टरों को ₹1.59 प्रति किलोमीटर की दर से हर महीने भुगतान किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट के साथ 3C प्रमाण पत्र होना जरूरी है, यानी कि CCC प्रमाण पत्र होना जरूरी है। महीने में 22 दिन ड्यूटी करके न्यूनतम 5000 किलोमीटर बस संचालन पर 7950 रुपये वेतन के साथ 13% अंशदान EPF भी मिलेगा। परिवहन निगम के MD SK सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में 3000 संविदा बस परिचालकों की भर्ती करने का निर्णय लिया गया है, जिस पर काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। तो जल्द ही भर्ती होने वाली है। तो जितनी मैं खबर आपको दिया हूँ सब ऑथेंटिक है, समाचार पत्र है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, खुद जानकारी कलेक्ट करता हूँ, उसको भी बताता हूँ। इसलिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, भारत, नमस्कार।